तो हेलो मेरे दोस्त, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं मेरे दोस्त सही होंगे आप लोग। देखिए, आज हम आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो ये एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे लगाते हैं, इनको आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आइए ये क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन लगाने से पहले आपको हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने की छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, निकालते कैसे। देखिए, जो एचसीएफ होता है आपका, HCF, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो होता है LCM आपका, ये होता है, ये आपका होता है, देखा जाए तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल, MULTI, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं। आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे। क्या होगा? ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा इसकी, ठीक है, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आपके फुल फॉर्म भी याद होने चाहिए। अभी आपको बता देते हैं। जैसे आपको मान लिया कि यहाँ पे एक संख्या 9 दे दी गई है आपको, और एक संख्या आपको 12 दे दी गई है, ठीक है। एक संख्या 9 और एक संख्या 12 दे दी गई है, और आपसे कह दिया गया है कि HCF बताइए और LCM बताइए, या फिर आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछ लेगा, HCF पूछ लेगा, HCF बताइए। इन दो संख्याओं के बीच में जो HCF बन रहा है वो बताइए। तो देखिए क्या तरीका है उसका। इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जो होती है, जो किसी से कटती नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी होती है 2, ये कटेगी तो अपने आप से कटेगी, ये 3 कटेगी तो अपने आप से कटेगी, नहीं तो किसी से नहीं कटेगी। ये 5 कटेगी तो अपने आप से, 7 भी, और ये 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 3 से कट जाती है, अभाज्य नहीं कही जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको तोड़ते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 3 गुणे 3, इस हिसाब से ये 9 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और इसको लिखे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तेई 12। आप देख सकते हैं कि इसको आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लगाने होंगे। देखिए, आपको HCF में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन मिले, जो दोनों में कॉमन मिले, ठीक है, वो संख्या आपको लिखनी होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऊपर से 3 और एक नीचे से 3 ये मिल रहा है। यहाँ पे और 3 नहीं है, नहीं है ना। जब नहीं है तो ये जो कॉमन मिला है यही आपका क्या हो जाता है? HCF हो जाता है, ठीक है। HCF हो जाता है 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है। और आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा दें, बता दें। मान लिया यहाँ पे आपको मिल जाता है 36, कितना मिल जाता है? 36। और यहाँ पे मिल जाता है आपको, मान लिया यहाँ पे आपको मिल जाता है 40। ये दो संख्याएं आपको दे दी गई है, और आपसे बताया गया है इनके जो है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF और LCM बताइए, ठीक है। यहाँ पे आप इनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ दो, ठीक है। तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे भाई। अगर तोड़ना नहीं आता है तो इधर तोड़ लीजिए, आप तोड़ना से तोड़ भी लीजिए भाई। 36 को जो है इस प्रकार से तोड़ते चले जाइए, इस प्रकार से। 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18। अब नहीं कटेगा तो 3 से, 3 हाँ ये कटेगा, 3 रखा 9, फिर 3 से काटेंगे, इतना आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 को 2 बार, आपको 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक तरीका आपको बता देते हैं यहीं पे, बिल्कुल आसान तरीका। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 2 बार ये 2 है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 जो है 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। या तो हम इस रूप में लिखेंगे या फिर इस रूप में लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे 40 को देख लीजिए, 40 को भी ऐसे ही तोड़ लो, ठीक है। 40 को भी तोड़ेंगे तो
देखो कितना जब टूटता है, देखिए 3, ये कुछ इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। और इसको किस रूप में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 बार था तो 2 की पावर 2 लिखा था, वैसे अब की बार 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 की पावर 3। 5 के पास कोई नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ, अगर आपको इसमें जब बताते हैं कि जो कॉमन मिलता है वो एचसीएफ होता है तो कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे जो ये चीज है ना, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको ना पकड़ो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मेरे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ आपको अगर एचसीएफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एचसीएफ यदि पूछा जाए, आपका एचसीएफ पूछा जाए, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इस वाली संख्या में जो ये गुणनखंड आया है, इस वाली संख्या में ये गुणनखंड आया है, इसमें देखो इसके पास 2 की पावर 2 है, इसके ऊपर 2 की पावर 3 है। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है, जो कॉमन हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भूल जाइए एक बार। हाईएस्ट कॉमन मतलब अगर पढ़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है बड़ी बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप पहले ये दिमाग न लगाओ कि हाईएस्ट पूछ रहा है तो बड़ी घात लेंगे। यहाँ पे आपको सोचना है, अगर एचसीएफ देख रहे हैं तो आप जो 2 की पावर यहाँ 3 है, 2 की पावर यहाँ 2 है, तो आपको ये कॉमन भी है दोनों में, तो ये छोटी घात वाली संख्या लिखनी है, 2 की पावर 2, बड़ी घात वाली नहीं लिखेंगे। याद रखना एचसीएफ निकालने में आपको कॉमन भी होना चाहिए और घात छोटी होनी चाहिए। आपने क्या किया, 2 घात लिख लिया, उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद इसमें क्या कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ पे अपने 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया था, इसका मतलब यहाँ पे जो ये 4 आपका क्या है, एचसीएफ है। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का 4 क्या है, एचसीएफ है, जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा मेरे दोस्त। एचसीएफ की बात ये आ गई। अब यहीं पे देखो, अगर एलसीएम की बात कर देता है इसी संख्या में, तो देखो अब क्या करते हैं, एलसीएम में आप जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं, और लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जो बड़ी घात होगी, जैसे 2 की पावर 3, यहाँ पे 3, इसके ऊपर 2 की पावर 3 है और ये कॉमन भी है, तो जो बड़ी घात होगी ना वो संख्या लिखेंगे। यहाँ पे छोटी घात लिखनी थी, यहाँ पे आपको बड़ी घात के साथ लिखनी है, 2 की पावर 3। अब देखो जो कॉमन हो तो लिख लिया आपने, एक बार लिख लिया। अब आपको ये नहीं लिखना है, आपने बड़ी घात को लिख लिया है। अब देखो इसके बाद और कौन संख्या है, यहाँ पे देखो 3 है, 3 को भी लिखना पड़ेगा। अब जो है आपको यहाँ पे जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। देखिए इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ आप निकाले, एचसीएफ जो है आपने निकाल लिया है कि 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया, लेकिन एलसीएम की जब बात की गई है आपकी तो क्या है, यहाँ पे बड़ी जो कॉमन है उसमें से बड़ी घात वाला लिखना है, 2 की पावर 3। उसके बाद जो कॉमन ना हो उसको भी लिखना होता है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, आपको इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, 3 की पावर 2 और 5, ठीक है, ये सारे लिखने हैं। अब इनको आप हल कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 40 गुणे 9 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 9 भैया, ये 36, ये 0। ये इसका अगर पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, ठीक है, आप क्वेश्चन की तरफ आप आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है। क्या करना है, यहाँ पे इसके देखने हैं कि पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या लिखना है, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप वैसे ही करिए, 26 के वर्तमान समय है रात के 10 बजे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26, यहाँ पे इसको क्या करना है, आपके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो मैंने आपको सिखा रखा है। 26 के अगर करने हैं तो ऐसे करेंगे, 2
3 और 13 कम 13। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 गुणे 13, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 13। अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने बताया था आपको, क्या होता है कि वो संख्याएं अपने आप से ही कटेंगी और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, एक से कट जाएगी। देखिए एक तो हर एक संख्या में शामिल होता है, हर एक संख्या में शामिल होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वह संख्या या तो खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी। तो आप अगर एक मायने में नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा जो अभाज्य संख्या होती है वह जो है स्वयं से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ये 26 का आपने निकाल लिया है अभाज्य गुणनखंड। अब आप यहाँ से ये थोड़ा पास में लिख देते हैं, 26 का आपने निकाल लिया है 2 गुणे 13। अब आप यहाँ पे निकालिए 91 का, 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों। तो 26 91 के आप यहाँ पे देख सकते हैं, 91 का अगर निकालना हो, देखिए क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 एक कम 7 और 7 त्रिक 21, 7 एक कम 7, यहाँ पे बचेगा 2, कितना बचेगा 2, 2 के पीछे 1, 7 त्रिक 21, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया फाइनली 7 गुणे 13, ये आ गया। आपने अभाज्य गुणनखंड इसके भी कर दिए। अब आपको क्या बताना है, वही HCF बताना है और LCM बताना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि दोनों में इनको पास में लिख लो, पास में लिख दो, ठीक है, 2 गुणे 13। HCF पहले देख लेते हैं। HCF आपको बताया है मैंने, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको लेना है HCF जब भी पूछा जाए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है 13, जो कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब बात आती है LCM की। तो LCM जो कॉमन होता है उसको तो हम लिखते ही हैं, जो कॉमन होता है उसको तो हम एक बार लिखते ही हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, और कितना हो जाएगा यहाँ से 13 सत्ते 91 और गुणे 2। यहाँ से आप LCM बता सकते हैं, तो 1 कम 2, 2 9 18। यहाँ से आप बता सकते हैं LCM जो है आपका 182 आया है। कितना आया LCM आपका 182 आया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, आपने HCF और LCM दोनों बता दिए हैं। ठीक है, अब आपको ये वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो है इसी प्रकार से करना है। तो क्या करेंगे, करके आप लोग करेंगे या फिर हम करके दिखाएं? चलिए हम ही कर देते हैं। देखिए वैसे ही करेंगे हम लोग, फिर से वैसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। आप देख सकते हैं सॉल्व, रेड मार्कर से चलेगा, लिख दे इसी से। चलिए इसी से कर देते हैं। देखिए एक बार हम करेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड। मेरे प्यारे बच्चों 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको सिखाया है। इधर 336 लिखो, उसके बाद आप काटना स्टार्ट कर दो, 2 से काटो, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 6 12, यहाँ पे एक और 2 8 16, यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 चौक को 8, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे आप 2 से भी काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, फिर कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 के अभाज्य गुणनखंड, 336 के जो अभाज्य गुणनखंड हमने क्या किया है, 2 को कितने बार लिखा है, 1 2 3 4, 2 को 4 बार लिखा गया है। इस प्रकार से आपको बता देंगे कि कंफ्यूजन ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद 3 को 1 बार लिखा गया है, फिर 7 को 1 बार लिखा गया है। ठीक है, इसको और किस प्रकार से और लिख सकते हो,
दो को कितने बार है, 4 बार। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 3 गुणे 7, ये आपका हो गया यहाँ से। ठीक है, अब आपको 54 का इसी प्रकार से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखो करो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ से 3 नवा 27, फिर 3 तक का 9, फिर 3 तक 3 एक कम 3। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से आपने जो 54 के किए हैं, देखिए जो ये किया है इसी प्रकार से आप लिख भी लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आप लिख भी लीजिएगा कि आप किसके कर रहे हैं, आप 54 के करने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, किसके, 54 के अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप वही काम करिए जो वहां पे किया था आपने। कितना हो जाएगा, 54। 54 के आपने क्या किया, लिखा है, 2 को तो सिर्फ एक ही बार मिला है, 2 तो हमारा सिर्फ एक ही बार मिला है, और 3 कितने बार मिला है, 3 बार मिला है। ठीक है, अब इसमें आपको बताने हैं कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो फिर से आपको वही काम करना है जो आपने इस तरफ आपने जो काम किया है, वही काम इस तरफ भी करना है। तो देखिए, इनको पहले आपस में पास पास रख लो। ठीक है, यहाँ जब पास पास में रखेंगे, 336 को भी रख लेते हैं, तो इनके मित्र आ जाएंगे यहाँ पे, 2 की पावर 4, 3 गुणे 7। यहाँ पे 3 के पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। आपको हमने बताया कि अगर HCF निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, अगर आप HCF निकाल रहे हो तो आपको क्या देखना होता है कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आपने किए हैं, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के ऊपर जो छोटी घात होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 कॉमन है। पहले देखेंगे 2 कॉमन है नहीं, कॉमन है, कॉमन है। जब कॉमन है तो अब देखेंगे HCF निकाल रहे हैं तो घात सबसे ऊपर किसकी है, इसके 2 के ऊपर घात 1 छोटी है। ठीक है, तो HCF निकाल है तो छोटी घात के साथ लिखेंगे 1, पूरा लगा लेंगे। अब क्या कॉमन है, यहाँ पे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब इसमें भी क्या देखेंगे कॉमन, सबसे छोटी घात वाला लेंगे। 3 के ऊपर बहुत छोटी घात किसके पास है, इसके पास, तो 3 के ऊपर ये वाला, ये ले लेंगे। उसके बाद क्या कॉमन है कुछ, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं है। जब नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। हमें HCF में कॉमन देखना होता है और उसमें देखना होता है किसके ऊपर घात छोटी है, तो वही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपके पास नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बस इनको आप आपस में गुणा करा दो, 2 3 6। इसका जो है HCF कितना होने वाला है, 6। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि LCM क्या होगा, क्या होगा, LCM। इस प्रकार से आपको बता देंगे कि आपको दोबारा HCF और LCM में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे देखो, आप जो है अभी तो HCF निकाल लियो। HCF में आपने क्या किया है कि आप जो कॉमन है और सबसे छोटी घात के साथ वालों को लिख लिया। अब नीचे क्या करना है, जो कॉमन हो और बड़ी घात में हो। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, बड़ी घात वाला लिखेंगे 2 की पावर 4। फिर यहाँ पे 3 कॉमन था लेकिन 3 की पावर 3 वाला लेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉमन ना हो, ठीक है, उसको भी लिखना होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे 7 को भी उतार लो, उतार लिया, बस इतना करना है। अब इनको आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका सामने होगा। तो यहाँ पे आप इनको सॉल्व करो। अगर 2 की पावर 4 को हम हल करते हैं तो कितना होता है, तो शायद हमारे हिसाब से 16 होता है। कितना होता है, 16। अगर 3 का क्यूब देखें तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और ये 7 तो आपका पहले से ही है। कितना है, 7 पहले से है। देखिए, यहां से आपका 7 पहले से है। देखो, यदि आप इसका गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 का, पहले यहाँ लिख लेते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे 16 और 27 गुणे 7। 7 का 7 से गुणा हो, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18। ठीक है, यहाँ से आप 16 को 16 से गुणा करा दो, ये वाला 16। जब आप गुणा कराएंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का आपका हो जाएगा, 16 गुणे
ये इतना हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, जब अभी आप इसको हल करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो आपका कितना आएगा बताएं, हल करके दिखाइए आप लोग। यहाँ पे ना करो तो फिर हम करें, यहाँ पे कर ही लेते हैं। अगर करते हैं तो 1 मिनट, थोड़ा फास्ट हो जाएगा ना, बात ये है। हाँ, अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, अगर इनका हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका 30 24। आप हल करके देख लीजिए, इतना आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपका इतना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाए एचसीएफ और एलसीएम से, आप इसी मेथड का यूज करिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप अगर ऐसे करके नहीं समझ में आ रहा है, जिनके ऊपर घात नहीं लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम घात लगाए ना, यहाँ से निकालें, तो अगर कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है तो आप इनको घात के रूप में बना लो। क्या कर लो, घात के रूप में बना लो। जब घात के रूप में हो जाएगा ना, उसके बाद जो है आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर एचसीएफ निकालना हो तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, और उनके ऊपर छोटी घात वाले को उठा के नीचे रख लो। ठीक है, फिर अगली आगे जाओ, फिर आगे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, उसके ऊपर घात कौन सी छोटी है वो नीचे लेके आओ, नीचे रखते चले जाओ। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन तरीके से आएगा।